20-30 साल तो 20-30 साल रह के गया एक के गांव में, एक के गांव में। और कोई मतलब उसकी गलत रिपोर्ट नहीं है। ना भाई आज लगा रहे रुख तले बैठे हम, हमने तो कोई रिपोर्ट सुनी नहीं। कहाँ किसानों का रह गया, किसानों के भी दो टूक करने लग रहा था वो। आज हम एक समाज में सेवा कर रहे हैं महाराज, आज उसके भी दो टूक करने के लग रहे। कैसा आदमी है वो। हिसारवाणी देखने वाले सारे दर्शकों संजय कोच की ओर से नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, राम राम सारा ने। फिलहाल भाई मैं मौजूद हूँ गांव कंडेला के अंदर, जो जिला जींद के अंदर आवे है। और एक बार यो आप देख लो, मंदिर है जहाँ पे महंत श्री सुखराई नाथ योगी जी 2018 से पहले रहा कर दे। और यो आप भी पाछे मेरे जो पोस्टर लगे हुआ है इसमें भी आप देख रहोगे, महंत डॉक्टर श्री चेताई नाथ जी महाराज, और उप यहाँ पे देखियो महंत पीर सुखराई नाथ योगी, गद्दी सीन श्री दादा कड़ा पीर मठ कोच हिसार हरियाणा। इसके ऊपर लिखा हुआ है महंत पीर, जो कुछ लोग ये बोलते भाई पीर है ही नहीं, लेकिन इसके ऊपर साफ साफ मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है महंत पीर सुखराई नाथ योगी, गद्दी पीठाधीश्वर कोथ। और ये वो डेरा है, ये वो प्रांगण है, ये वो मठ है जहां पे 2018 से पहले महंत श्री सुखराई नाथ योगी अपना रहा कर दे। और यहीं से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, यहीं से उन्होंने मतलब बहुत सारी जो नशे के विरुद्ध में आवाज भी उठाई थी, पाखंड के खिलाफ भी आवाज उठाई थी, काफी तमाम आवाजें यहाँ से उठाई थी। और आज वो आवाजें कोथ मठ में जाकर के बहुत ऊंचे लेवल पे गूंज रही हैं। वो भी आपने मैं दिखाऊंगा, एक बार यो देख लो भाई। उरे यो गांव कंडेला का है जो डेरा है जहाँ पे महंत श्री सुखराई नाथ जी रहा कर दे। एक बार मैं कैमरा मैन कहूंगा भाई मेरे गला गला आजे और ये का दृश्य दिखा दे जहाँ महंत श्री सुखराई नाथ जी रहा कर दे। और गांव कोथकला में कुछ लोगों द्वारा महंत श्री सुखराई नाथ के ऊपर मतलब बेबुनियादी आरोप लगाए गए हैं। वो कितने सच हैं कितने झूठ हैं, जो कि पिछले दिनों पहले आपने हमारे चैनल पे एक वीडियो देखी होगी। एक जो महिला है वो महंत सुखराई नाथ के ऊपर एक आरोप लगा रही है कि पीछे ये कंडेला वाली महिलाओं ने छड़िया के साथ में पिटिया था, चप्पलों के साथ में पिटिया था, बजा बजा कर इसने पेंडा छोड़ दिया था, इसका बूंदी तरह पिटिया था। मतलब बहुत सारे बेबुनियादी आरोप लगाए उन्होंने। और उन्हीं आरोपों की पुष्टि करने के लिए हम आज गांव कंडेला के अंदर आए हैं। ये वो प्रांगण है जहाँ पे महंत श्री सुखराई नाथ जी रहा करते। और ईब हम एंट्री करांगे गांव की। गांव में जितनी भी चाची ताई बहन मिलेंगी, दादे ताऊ मिलेंगे, ताऊ मिलेंगे, जितने भी हैं उन पे एक एक करके हम बातचीत करेंगे कि भाई आखिर महंत सुखराई नाथ की छवि कैसी रही है कंडेला गांव के अंदर। क्या कुछ उन्होंने काम किया, क्या उन्होंने मतलब जो गांव के विकास में कार्य करवाया, और क्या उन्होंने मतलब शिक्षा के प्रति काम किया, क्या उन्होंने नशे के प्रति काम किया। बहुत सारे आरोप हैं एक एक, तो बातचीत करेंगे। राम राम ताऊ। राम राम। क्या नाम है ताऊ अपना? राजवीर। ताऊ जो मतलब महंत सुखराई नाथ थे जो 2018 में उरे रहा कर दे, उसके बाद में वो गांव कोथकला के अंदर चले गए, तो उरे उनका स्टेटस किसा था, किसा के व्यवहार था उनका? देख भाई अगला तो हमने कुछ था तो बेरा को नहीं। हाँ। और जाए कह रहे हैं ओढ़ा भी सही लग गया हमने तो। हाँ। हमारा काम के लिए तो एक नंबर है, 100 का 100 है। हाँ। ना तो कोई बदमाशी दिखी, ना किसी ने बताई, ना किसी उसने मतलब करी। हाँ। सही रहा हमारा जितने दिन भी रहा वो, बाकी हम के कैसे मतलब कहीं पर मतलब कितने दिन रहा उरे? पूरा तो 6 साल का आया था, कान पड़वाए थे उसने, कोई चढ़िया था पापा ने, कोई लिया था बटन। हमारा तो रह गया होगा कम से कम 20-30 साल तो 20-30 साल रह के गया एक के गांव में, एक के गांव में। और कोई मतलब उसकी गलत रिपोर्ट नहीं है। ना भाई आज लगा रहे रुख तले बैठे हम, हमने तो कोई रिपोर्ट सुनी नहीं। हाँ। और ना देखी। अच्छा। और ना चर्चा चल रही। लेकिन गांव कोथकला में उसने मतलब अच्छे काम करने का बहुत सारा प्रयास किया, और गांव को मतलब धरातल से उठा के आसमान तक मतलब ले जाने का काम किया। लेकिन अब उसके ऊपर काफी आरोप लगे हुए हैं। एक तो महिलाओं का आरोप लगा हुआ है, भाई ये महिलाओं को गंदी नजर से देखता है, और महिलाओं को मतलब जो डेरे का जो पैसा है वो महिलाओं के साथ में मतलब खराब करता है। और बहुत सारे मतलब बेबुनियादी आरोप है। वो यहाँ पे क्या उसे इस छवि थी, ऐसी छवि थी उसकी? ऐसा है, मेरी सुनो बात। हम बताएंगे सच, झूठ नहीं बोलेंगे। जो ये नहीं अपना करौथा वाले, वह तो तेना टकर के नहीं, जुगर में टकर गया जे वह टकर गए वहां तो उसकी हवा उड़ावेंगे। वह तो कहेंगे एक नंबर का गलत बाबा है।
अच्छा। लेकिन हम नहीं कहेंगे भाई, ना हमारी नजर में गंदा, ना हमारी नजर में वो गलत होया, और ना आगे भी हो है। नहीं हमारी नजर का तो यो काम है। ये बाकी कोठ्या में जा रहा है, मैं भी जाए कह रहा हूँ कोठ्या में, हम आ गया हूँ। बड़ी तगड़ी इज्जत करे, सेवा करे है, चाय तय, दूध तय, पानी तय, बाकी मतलब कुल मिला के जो अगर सेवा है नहीं सेवा है। ये जो शरारती टट्टू उसका गले लायक रहे होंगे, नहीं देखो तो हमारा बस का तो है ही नहीं। मन तो गया तो बात है। ये भी देख हमारा मन का तो है सुच्चा साफ, और वो दुनिया की में गंदी हो। अच्छा, जो उरे जो गांव के विकास कार्य में होया करे हैं, वो कितने करे उसने? देखो गांव का तो विकास बाकी देख ढीला, देखिए हम झूठ में तो क्यों हमें बढ़ाएंगे, सच ही बतावांगे। विकास तो कि मैं नहीं करा कह रहा, हमारा 26 किले है, इसका नाम डेरा का नाम, और उसका वो लिया करता माल ताल मुराफा रुपा जो भी होता। हाँ, मंदिर का सुधार कराया है, गले हुआ है बाबा अंदे उसने कराया था। एक ही इस टाइम फिलहाल आ रहा है मंदिर में, उसने सुधार कराया, उसका रंग टोट पैंट का ऊपर मतलब पैडी चढ़ान। तो इसका तो ये विकास तो ढीला दे गया, तो सच्चाई कहेंगे हम। लेकिन रोड तो विकास का भी खकाटा ठा रखा है इसने। ना रोड पे कड़ा खगाटा नहीं रोड है कोच कला में। कोच का नहीं, मैंने मेरे बस उठी आंखें बराबर नहीं वो मैं बताने लग रहा हूँ, हम देख का आए थे। एक मिनट, इतना मैंने बेरा जिस टाइम में गया था नहीं, गया तकरीबन मैंने कुछ 4 साल में पहले गया था नहीं उसके पास, मतलब काम का मिस्त्री का तो ला टूट रहा था। तालाब बना रखा था, तालाब में मूर्ति लगा रखी थी, गांव कई है, गौशाला भी है। बड़ी ये खाकड़ खड़िया देख सामने, इस वर्ग की ठाडी गाय मैंने देखी 4 साल कोथ में। कोथ में 4 साल पहले की बात है। तो ये हम भी सुना ही है फोन पे, मतलब उसका साथ में मतलब चौखा पाछा पट रहा काम, इवनो वेरा नहीं कि कमी में पट रहा। ठीक है ठीक है, ठीक है जी। नमस्कार। नमस्कार भाई, क्या नाम है जी आपका? राकेश नाम है मेरा। राकेश जी, आप महंत सुखरायनाथ को जानते हो? बिल्कुल अच्छी तरह जानता हूँ मैं। तो आपकी नजर में मतलब कैसा केस स्टेटस रहा? वो तो बहुत अच्छे साधु हैं, अच्छा। और जो नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा गद्दी मानते हैं कोत को, तो उसमें तो वो अब पीछे सीटी करवाया, इतनी प्रतियोगिता करवाई। ऐसे तो नहीं होती, वो सीटी की फ्री में हो जाएगी, खर्चा लगता है। 4 दिन मेला चला है, भंडारा चला है। तो हमारे गांव में तो मतलब छोटा बचपन में आया था वो, बहुत अच्छा साधु है। लेकिन उसके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, महिलाओं के आरोप लगे हुए हैं, और वो और भी बहुत सारे आरोप लगे हुए जो कि आप वीडियो देखते भी होंगे। तो वो क्या किस हद तक सही है आपकी नजर में? देखो ये आरोप कुछ व्यक्ति होते हैं ऐसे, वो आरोप पहले क्यों नहीं लगाए गए थे, अब क्या चक्कर है? कोथ में तो हमने यहाँ से बचपन में छोटा गया था, तब से ही 2 ग्रुपों में बटा हुआ गांव, और वो दूसरा ग्रुप एंटी ग्रुप होगा जो भी है, वो आरोप तो लगाएगा, किसी आरोप में तो साबित करेगा ना। लेकिन महंत सुखरायनाथ बहुत अच्छे आदमी हैं और बहुत अच्छे साधु हैं। इस गांव के प्रति उसने हमेशा नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। वहाँ पे भी वो नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, और नशे के खिलाफ लड़ाई में उसके पीछे ये मतलब साजिश रची जा रही है। क्योंकि नशेड़ी कोई भी आदमी है, अगर उसका नशा छूटेगा ना, तो वो कुछ न कुछ तो दूसरे आदमी पे कुछ न कुछ तो ब्लेम लगाएगा। तो क्या कहीं ना कहीं यही तो वजह नहीं है सुखरायनाथ को टारगेट बनाने की, क्योंकि वो नशे के विरुद्ध आवाज उठा रहा है? पीछे भी उसको एक टारगेट बनाया गया था, एक साधु की डेथ हुई थी, लेकिन उसमें भी उसका कोई रोल नहीं मिला था। वो एक स्पष्टीकरण है, वो आपको पता भी होगा, हम तो इतना नहीं जानते, लेकिन देखा था यूट्यूब पे, उसमें वो बिल्कुल साफ सुथरा पाया गया था, और बाइज्जत भरी हुआ था, उसपे कोई केस नहीं था, कोई कुछ नहीं था। लेकिन उसपे 1-2 बार हमला हुआ, ये सब शरारती तत्वों की बात है, और सब वो नशे के खिलाफ करता है। छोटा बचपन में था इस गांव में, उसने ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी भी महिला का कोई केस हो, या कोई किसी उसी ऐसा कोई केस हो, खाने का हो। आज हमारे मंदिर को जाके देखो, इतना अच्छा मंदिर बना हुआ है, शायद आसपास में नहीं है। और उसको शायद बनने के बाद पहली बार ही उसको एक पेंट करवाया गया है, इतना पेंट अच्छा करवाया गया कि आसपास में 20, 30, 50, 100 किलोमीटर में ऐसा कोई मंदिर नहीं है। ये किसने करवाया? ये जो आते तो महंत जी भी यहाँ पे हैं, लेकिन अभी जो गंगाईनाथ है उन्होंने ये मतलब काम चालू करवा रखा है मंदिर के अंदर, अच्छा काम। अच्छा, अगर मैं बात करूं सुखरायनाथ के होते हुए यहाँ के विकास कार्य की, जैसे गलियां बनवाना, शिक्षा को मतलब प्रमोट करना, या फिर मतलब वो ऐसी चीजों में उन्होंने योगदान दिया अपना?
शिक्षा में बहुत योगदान दिया। वो चाहता था कि शिक्षा के प्रति, तो वो शिक्षा के प्रति तो अब भी जागरूक करता है, बच्चों को भी, बूढ़ों को भी। बच्चे खूब जाते थे खेलने के लिए, छोटे छोटे बच्चों को आशीर्वाद देता था, वहाँ पे खिलाता था, उनको अच्छी शिक्षा देता था। उसमें खुद में कोई नशा नहीं है तो वो दूसरा नशा के खिलाफ क्या वो करेगा। तो हमारी नज़र में, गाँव की नज़र में ये बिल्कुल अच्छा साधु था और अच्छा ही है। और रही बात कंडेले का, गांव का, अगर छोटा बच्चा भी कोत कला में जाता है तो उसकी इज्जत करता वहाँ पे, क्यों नहीं? क्योंकि इस गांव में उसने मान सम्मान मिला है और गांव ने मान सम्मान दिया है कंडेला गांव में। तो हमारी तो यही राय है, अच्छा साधु है। तो ताऊ नमस्कार। भाई यही बात है जो होगी बस। हाँ, एक ही बात। आपका क्या कहना है? अच्छा साधु है भाई साहब। अच्छा, एक आरोप लगा हुआ है मनसुख रायनाथ के ऊपर कि भाई मतलब कंडेला वाली महिलाओं ने इसको पीटा था। नहीं, ऐसे कोई कभी नहीं तो सुनने में आई है, नहीं ऐसा कोई आरोप। मतलब वो बेबुनियादी आरोप है। देख, कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, उसकी जबान नहीं पकड़ सकते। लेकिन ऐसा बहुत ही अच्छा साधु है और अच्छे ही काम किए हैं। लेकिन जो अच्छा काम करेगा उसका विरोध करने भी तो मिलेंगे। बिल्कुल। तो अब सरकार है, सरकार एक पक्ष में होगी, एक विपक्ष में होगी। तो ये आज तरक्की पे चल रहा है। जो आदमी कुछ तरक्की करेगा उसका विरोध तो एक नो करने वाला जरूर मिलेगा। लेकिन आज वो साधु बन के भी समाज के अंदर इतनी तरक्की करने लग रहा है, युवाओं को नशे से दूर करना, पढ़ाई के प्रति जागरूक करना, और इससे साधु होने के नाते इससे और समाज में क्या कर सकता है। रहेगी गलियों की बात, ये काम है सरकार का, पंचायत का करने का। गाँव तो है, गाँव में पीछे आचार्य देवव्रत राज्यपाल होता था, तो वहाँ गांव में बुलाया और गांव में आया भी, हवन यज्ञ भी कराया और स्कूल में आया भी वो। तो अच्छे काम के लिए तो शुरू से है। उसका पीछे आचार्य देवव्रत जी का रिकॉर्ड उठा के देख लो, स्कूल के अंदर बहुत ही उसको सम्मानित भी किया। अगर अच्छा था तो तभी तो गांव ने सम्मानित किया वो। जी ताऊ जी, आपका क्या कहना है? अरे हम तो भाई मारा ना का तो साधु बढ़िया है ना आना। अच्छा, नक दिया हुआ है जिंदगी में, बहुत है, बढ़िया है। ठीक है जी। यही बात है जी, हमारे गांव के अंदर है नहीं, जो करो छोटा हाया था नहीं, उसमें कोई कमी नहीं है। बाबा में जो बहुत बढ़िया वो साधु है, साफ छवि का था। साफ छवि का आदमी है, बहुत बढ़िया साधु है। कोई किसी को बार विरोध नहीं, नशे के खिलाफ वो आवाज उठाता है। तो एक आधा तो हुए तो वैसे तो खिलाफ होंगे कुछ लोग, तो नहीं, इसमें साधु में कोई कमी नहीं है, बहुत बढ़िया है ना अरे डेरे में नहीं जाओ, उसी के जरिए साधु आते हैं। हाँ, कोई छोड़ता है। ये तो एक झूठ बोल रहे हैं, कंडेले के अंदर मेला न पीटा, कोई मतलब नहीं, ना कोई ऐसा काम होया, सब बकवास है। सब बकवास है। कोई किसी के साथ उसका कंडेले गाँव में कोई किसी के साथ लड़ाई दंगा नहीं होया, बिल्कुल भी नहीं होया। हाँ, और वो कोथे भी जो दो पार्टी हो रही है, वह दूसरी पार्टी खिलाफ है, उसके साथ है। काम तो कोथे के अंदर बहुत बढ़िया कर रहा है, वो खेल कूद भी करावा है, सारी चीज करवा रहा है। ये भंडारा भी चलिया है 4 दिन, तो खर्चे लगा रहा है। तो ये तो कुछ शरारती तत्व होते हैं नहीं, जो ये तो कुछ वो करेंगे नहीं। साधु में तो जी कोई कमी नहीं है, बहुत बढ़िया। एक दो आदमी हो जाता है, अच्छा गांव है, बहुत ही अच्छा गांव है। कोत की तो कदे से कबड्डी के मामले में आ जाओ, अच्छे खिलाड़ी होते हैं, अच्छे गेम भी करवाते हैं हर साल। तो कुछ आदमी हो जाते हैं उसको, कुछ आदमी तो किसानों के नाम पे भी खाने लग रहे हैं। हम खुद किसान हैं, हम देखने लग रहे हैं, कभी तो किसान बन गए हैं, कभी वो किसी बाबों के साथ। अच्छा, अभी मैं आपने एक बात कर दी तो मैं एक आपको रोकना चाहूंगा। जैसे किसान नेता है सुरेश कोत, उसके बारे में आपकी क्या? देखो, मैं सुरेश कोत के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन मैं कुछ फोन में टीवी में देखते हैं नहीं, कुछ लोगों के बारे में ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ तो किसान बन जाते हैं। किसानों का टाइम आए तो किसानों से भाग जाते हैं। जब एक पूरा देश दिल्ली बैठा था, वहां तो कभी साथ देते थे, ये वहां तो रैली चल रही थी पंजाब की, वहां टुहाने के अंदर वो किसानों की वो कर रहे थे। क्या मतलब, किसानों को पाड़ने की बजाय, इकट्ठा करने की बजाय पाड़ रहे थे। अब वो महाराज के साथ लग रहे। मैं तो यूट्यूब से देख के कह रहा हूँ, एक किसान होने के नाते, ना तो मैं कोई किसान उसमें ज्यादा भाग लिया, एक आम आदमी होने के नाते ये बोल रहा हूँ। तो कहाँ किसानों का रह गया? किसानों के भी 2 टूक करने लग रहा था वो। आज
एक समाज में सेवा कर रहा महाराज, आज उसके भी दो टूक करने के लिए कैसा आदमी है वो? मैं तो उसको इंसान नहीं मानता। तो मतलब वो कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने का काम हो रहा है। अच्छे आदमी का हमेशा कौन कौन तो माहौल बिगाड़ने पे तुला रहता है। जो कोई भी अच्छा काम करे तो उसके भगवान साथ देता है, समाज साथ देता है। एक दो आदमी के कहने से उसका विरोध नहीं होता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई ये थे गांव कंडेला के मौजूद आदमी, इन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखी। आपने इनके विचार कैसे लगे सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।